हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 23rd लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बिकॉज वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग को हमेशा बेटा लेंथ सेम ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तो मैंने आपको बताया था उसमें दो पोजीशन होते हैं, एक होते हैं सिस पोजीशन और एक होता है ट्रांस पोजीशन। सिस मतलब 90 डिग्री वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको सिस बोलेंगे और ये दो पोजीशन को क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो ये इसके रिस्पेक्ट में सिस है और ये इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। बिफोर स्टार्टिंग 23rd लेक्चर, एक बार 22nd लेक्चर के एंड में मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था होमवर्क के फॉर्म में, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देन विल मूव फर्दर। राइट, एक बार ओपन कर लीजिए ना। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 21 22 ब्रैकेट में होमवर्क लिखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग को आगे होंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एम्बिडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, NO2। NO2 इज एन एम्बिडेंटेड लिगैंड। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग बात करें तो इसमें NO2 है, NO2 है मतलब पक्का लिंकेज तो आएगा ही आएगा। NO2 आने की वजह से लिंकेज तो होगा, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें कि NO2 को बाहर भेज दो और NO3 को अंदर भेज दो तो आयंस भी तो अलग अलग आएंगे। तो इसमें आएगा आंसर बोथ बी एंड सी, मतलब बोथ आयनाइजेशन एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म। इट इज NO2 माइनस, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, एक में NO2 दिया और एक में ONO दिया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, लिंकिंग एटम डिफरेंट है, तो दे आर लिंकेज आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 की बात करें, नाइट्रो, नाइट्रो दिया है तो डेफिनेटली लिंकेज तो होगा ही होगा, नाइट्रो दिया है तो लिंकेज होगा। एंड पेंटा अमाइन, अमाइन तो अंदर ही रहेगा, क्रोमियम है और लास्ट में क्लोराइड भी दिया है। तो क्लोराइड को अंदर लेके नाइट्रो को बाहर भेजू तो आयनाइजेशन भी हो सकता है। वापस सुनो, नाइट्रो है तो लिंकेज कंफर्म होगा, बट अगर नाइट्रो को बाहर भेज के क्लोरीन को अंदर भेज दू तो वो बेटा वो आयनाइजेशन भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आता है, लिंकेज भी आएगा आयनाइजेशन भी आएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा सी। क्यों लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म में बेटा आंसर सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो उसमें साइनाइड है, साइनाइड है तो डेफिनेटली CN भी तो लिख सकते हैं और NC भी लिख सकते हैं। तो इसका आप दो आंसर टिक करो, मोर देन वन टाइप क्वेश्चन, मोर देन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मोर देन वन टाइप आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 की बात करें तो इसके अंदर हम लोग NO2 दिख रहा है और ONO दिख रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी लिंकेज ओनली। सर इसको आयनाइजेशन या इसमें क्यों नहीं गिन सकते, वैसे तो आयनाइजेशन ऑप्शन दिया नहीं है बिकॉज बाकी तो सब अंदर ही है बेटा, बाहर तो कुछ है नहीं कि अंदर से बाहर लेके जाओगे, और ये वैसे भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स, किसको लिंकेज आइसोमर्स बोल सकते हैं। फर्स्ट वाले को नो, सेकेंड वाले को यस। क्यों, क्योंकि NCS और CNS है, तो they are going to be dash isomers, linkage isomers, तो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, NO2 दिया और ONO दिया है, so they are again dash isomers, linkage isomers। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, the complex that exhibit linkage isomerism is, so definitely it has to be option B। C गलती से भी टिक मत करना बेटा, C में क्या दिया है, NO3 दिया है, NO3 बेटा क्या एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं, NO2 है वो। ठीक है, कंपाउंड्स डैश एंड डैश कैन शो डैश टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करके अंदर बाहर कर दिया और कोई लिंकेज तो आइसोमर्स, लिंकेज या एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं है, तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी, आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 में NO2 बेटा पहले अंदर रखा है फिर बाहर रखा है, तो इसका मतलब दे आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। सर इसको लिंकेज क्यों नहीं बोल सकते, लिंकिंग एटम तो दोनों में सेम ही है ना बेटा। पहली बात तो पहले में तो लिंकेज एटम में नाइट्रोजन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और दूसरे वाले केस में लिंकिंग एटम अंदर है, राइट, तो वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो इसमें खाली आयंस डिफरेंट आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल नॉट वेस्ट टाइम, इसमें एक प्रिंटिंग एरर है बेटा, जो CONH3 5 टाइम्स Br ब्रैकेट के बाद SO4 है, एंड लिखा है उधर देखो, CONH3 5 टाइम्स SO4 है ब्रैकेट के अंदर, वहां पे SO4 प्रिंट नहीं हुआ है,
CO, आई रिपीट CONH3 5 टाइम्स SO4, फिर ब्रैकेट के बाहर ब्रोमीन है, तो दोनों के आयंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सो दे आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें NO2 है और एक जगह पे Cl है, तो दोनों के आयंस अलग अलग आएंगे, और NO2 लिंकिंग का काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों में NO2 ही है, तो इसका मतलब इट विल बी आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 15, change in composition of coordination sphere yields in which type of isomerism? Change in composition of coordination sphere, इसका मतलब पक्का ionization isomerism। Next, the coordination compound this shows dash which is false, कौन सा वाला इसमें झूठ है? It shows geometrical isomerism, it is an optically isomers। ये वाला क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बाद करें तो बेटर है, फिलहाल के लिए आप अगर इसका आंसर टिक करना चाहो तो टिक कर सकते हो आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि आयन शो ही नहीं कर सकता, अंदर से आप क्लोरीन बाहर लाओगे तब भी क्लोरीन ही आ रहा है, आपका जो अंदर का क्लोरीन है उसको बाहर भेजोगे, बाहर का क्लोरीन अंदर लाओगे, तो बात तो वही है बेटा, तो इसमें कोई नई बात आ नहीं रही है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल होने के बाद ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, एक क्लोरीन अंदर है तो क्लोरीन को अंदर ले लो, NO2 को बाहर भेज दो, क्लोरीन को अंदर लेके NO2 को बाहर भेज दो तो आयनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज, द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का बेटा बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, याद रखने का ट्रिक, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। कौन सा ब्रैकेट होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, दो दो स्क्वायर ब्रैकेट, एकदम सिंपल, तो एक ही ऑप्शन है इसमें दो दो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट इज ऑप्शन ए, दैट्स इट। ठीक है, which would exhibit coordination isomers, coordination isomerism शो करने के लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, coordination isomerism is caused by the interchange of ligand between complex cation and complex anion, तो ऑप्शन कौन सा, बी। the total number of possible isomers of this compound, ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था, इसका आंसर आपको 6 आएगा। ठीक है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व भी किया था। नेक्स्ट, the complex dash and dash and dash and dash will have which type of isomerism? Obviously it has to be coordination isomerism। क्यों, क्योंकि ligand exchange हो रहा है, coordinate complex cation भी और complex anion भी है। Next, among the following statement are true for the complex, कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है? It is a non electrolyte, absolutely wrong। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है ना, जब आप इसको पानी में डालोगे तो कॉम्प्लेक्स कटायन भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स अनायन भी बनेगा, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बेटा क्या है, आर ट्रू बोला है, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो क्या है, तो फॉल्स है, तो जहां जहां पे 1 आ रहा है वो आंसर गलत हो गया, ए बी और सी कैंसिल हो गया, ए बी और सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन रीड करो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच कॉम्प्लेक्स इज +3, यस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो +3 होगा, तो जहां 2 है वो राइट है, एक ही ऑप्शन है जहां पे 2 है, सर ई, सर बी भी तो है ना बेटा, इतना तो दिमाग लगाओ, अभी मैं तुम्हारे घर पे तो आने के लिए आऊंगा नहीं सिखाने के लिए बेटा, मैंने पहले बोल दिया ऑप्शन ए बी सी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उसमें 1 है ना बेटा, तो 2 वाला तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन ई है। ठीक है, नेक्स्ट, द इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द हाइड्रेट आइसोमर्स डिफर, हाइड्रेट आइसोमर्स किस में चीज में डिफर करते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल वहां पे दोनों का काम करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी और वाटर ऑफ लिगैंड का भी काम करता है, तो in which the water molecule of hydration only, in which the number of water molecule present as a ligand both A and B, both A and B आएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन भी है और लिगैंड भी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डैश एंड डैश आर एन एग्जांपल ऑफ, एक में वाटर मॉलिक्यूल पूरा 6 है बाहर अंदर है, और एक में 5 अंदर है और एक बाहर है, मतलब दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स। इज इट क्लियर? जबकि दोनों में बेटा अगर हम लोग बात करें, एक प्रिंटिंग एरर है बच्चों, एक प्रिंटिंग एरर है ये, कि ये वाला पहला वाला जो एग्जांपल है वो इस तरीके से, वो प्रिंटिंग के टाइम में टाइप करने के टाइम में गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बेटा Cl3 के पहले है, क्यों, क्योंकि नहीं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। देखो वहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालू, यहाँ पे डालू तो 6 और 3 9, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, वो प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दो। इज इट क्लियर? आयनाइजेशन क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज डिसॉल्व करने पे ये भी क्लोरीन ही दे रहा है, वो भी क्लोरीन ही दे रहा है, तो डेफिनेटली उसमें आयनाइजेशन आइसोमर्स तो बोलेंगे नहीं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 22 सॉरी। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता कैसा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, ये देखना, अगर हम लोग बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, ये ऐसा, दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सेंटर में कौन होगा? एम होगा, दैट इज द मेटल, और चारों पोजीशन पे कौन होगा? लिगेंड्स होंगे। इन चारों पोजीशन पे क्या होंगे? लिगेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मेटल एम, ठीक है। यहाँ पे आपका लिगेंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसको L1, इसको L2, इसको L3 और इसको L4 मान गए, ठीक है। चलो इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। Now look at this one. This is L1, L2, L3, L4, right? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 90 वाला है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, वो कितना है? 180। ये देखो, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, ये दोनों के बीच में 90, ये दोनों के बीच में भी 90। स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा जर्नी है, थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में सिखाऊंगा, प्लीज कंसेप्ट्स को समझ के लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, ठीक है। एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। तो इन दोनों में एंगल 180, इन दोनों में भी एंगल 180, 180 वाले 2 है, 90 वाले 4 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, 90 डिग्री वाले जो पोजीशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेटा सिस पोजीशंस बोलते हैं। कौन से पोजीशन बोलते हैं? सिस पोजीशन। और जो 180 डिग्री वाले एंगल्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांस पोजीशन बोलते हैं। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ट्रांस। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे पोजीशंस कौन से अगर दो दो का सेट बनाओ तो पोजीशंस जो है वो है 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, बराबर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 2 का 4 के साथ, दो दो का सेट बनाओ तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो टोटल कितने पोजीशंस है बेटा? 6 पोजीशन है। अगर आपको थोड़ा मैथ्स आता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4C2, क्या 4C2, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे दो दो लिगैंड प्लेस करना है तो मैं इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, बराबर है। अभी टोटल 6 पोजीशंस है, देयर आर हाउ मेनी पोजीशंस? 6 पोजीशंस। अगर 6 पोजीशंस है तो उसमें से कौन कौन से सिस है और कौन से ट्रांस है? तो सुनो, जो 90 डिग्री वाले हैं वो हो जाएंगे आपके सिस पोजीशन। कौन कौन से 90 वाले हैं? 1 2 90 वाला है, इसके बाद में 2 3 भी तो 90 वाला है, 3 4 भी 90 वाला है, और 1 and 4 भी तो 90 वाला है। ये कौन से पोजीशन हुए? सिस पोजीशन हुए। और अगर मैं ट्रांस पोजीशंस की बात करूं तो ट्रांस पोजीशन कौन से हैं? जो 180 वाले होंगे। 180 वाला 1 3 है, 1 3 एक ट्रांस पोजीशन है, और 2 4 भी एक ट्रांस पोजीशन है। हमेशा याद रखना बेटा, ट्रांस पोजीशन जो होंगे वो कम होते हैं, सिस पोजीशन ज्यादा होते हैं। तो जो कम होगा उससे सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आगे इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार ये यूज करना है हमको, तो फिर अपने को पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखना, बेसिक्स में रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं मैं, कि किस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। तो रिप्रेजेंटेशन में बेटा मैं आपको सबसे पहला पॉइंट सिखा रहा हूं, मोनोडेंटेट लिगैंड का। कौन सा? मोनोडेंटेट लिगैंड। अगर मेरे पास में मोनोडेंटेट लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है? मोनोडेंटेट लिगैंड।
तो उसके लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स. We will be using small letters like A, B, C, D इस तरीके से मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए. बराबर. इसका यूज बताऊंगा मैं, डोंट वरी. अगर मेरे पास में बाइडेंटेड लिगैंड है, ठीक है, ट्राइडेंटेड वो सब की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, बाइडेंटेड तक ही काम पड़ेगा. बाइडेंटेड लिगैंड है तो इसमें केस दो होंगे बेटा. अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, तो हम लोग यूज करेंगे दो लेटर, वो भी कैपिटल. ठीक है ना. अगर आपका मोनोडेंटेड लिगैंड है तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे, और अगर आपके पास में बाइडेंटेड लिगैंड है तो आप कैपिटल लेटर यूज करोगे. बट सिमेट्रिकल है, बाइडेंटेड है, ठीक है ना. पहली बात तो बाइडेंटेड है तो कैपिटल, बराबर है. दूसरी बात सिमेट्रिकल है तो दो बार यूज करेंगे अपन ए ए, ठीक है ना. ये दो बार ए क्यों यूज किया, क्योंकि बाइडेंटेड है. तीन बार होता तो ए ए ए ऐसा, ठीक है. दूसरी बात सिमेट्रिकल है तो ए और ए दोनों सेम रखेंगे, या फिर अगर आपने ए और ए यूज कर लिया है तो बी और बी इस तरीके से, सी और सी, डी और डी इस तरीके से अपन यूज करेंगे. ठीक है, मैं एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी. केस 3, केस 2 सॉरी. अगर बाद में हमारे पास में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, बराबर. अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है तो मेरे पास में वापस से मुझे यूज तो करना है कैपिटल लेटर्स. क्यों, क्योंकि बाइडेंटेड लिगैंड है. चिलेटिंग लिगैंड जब भी होगा तो बेटा अपने को कैपिटल लेटर्स यूज करना है. दूसरा, लेकिन अनसिमेट्रिकल है सो विल बी यूजिंग डिफरेंट लेटर्स. ए बी लिखूंगा, या फिर सी डी लिखूंगा, या फिर ई एफ लिखूंगा. सर बी सी या डी ई भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, बट दोनों लेटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. सर ये रामायण महाभारत आपने गाया, इसका यूज क्या है. इसका यूज है बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा अगर समझो बोलूं कि एक रिप्रेजेंट करो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. तो रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. इसमें समझो फर्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन अ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. विथ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. दो डिफरेंट है मोनोडेंटेड लिगैंड. पहले सुनो अच्छे से, दो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, और एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है. तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक सिमेट्रिकल क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एकदम सिंपल है. सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है ना. दूसरी बात क्या है, मेटल तो m लिखूंगा बेटा, मेटल तो क्या होगा, m होगा. एक क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड. सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a या फिर bb या फिर cc या फिर dd से. तो अभी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम यूज करो तो मैं a लिखूंगा स्मॉल ब्रैकेट में. कितना है ये, एक ही है तो ये 1, नो नीड टू राइट. आगे दो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए वी विल बी यूजिंग स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना. तो अपन यूज करेंगे दो बार a लिखूं कि दो डिफरेंट है. सर डिफरेंट बोला है तो डिफरेंट है तो ए बी लिख दो, बी सी लिख दो, सी डी लिख दो, ए डी लिख दो, जो लिखना है लिख लो, बट दोनों डिफरेंट लिखो. तो मैं यहाँ पे सिंपल है बेटा ए और बी लिख दूं इस तरीके से. सर लेकिन आपने तो ए ऑलरेडी यूज कर लिया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो ये चिलेटिंग लिगैंड का और ये मोनोडेंटेड लिगैंड का है. प्लस माइनस ऊपर आप एन लिख दो, बिकॉज हमको पता है ना चार्ज क्या है. इज इट क्लियर, समझ में आया सबको. चलो दूसरा एक और एग्जांपल लो. एक एग्जांपल नंबर 2, ये फर्स्ट था, अभी सेकंड एग्जांपल नंबर बी. अ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर, अ कॉम्प्लेक्स, अभी ये वाला आप ट्राई करना विद, एक्चुअली जनरली ये टीचर्स नहीं सिखाते ये वाला पार्ट, दे अज्यूम दैट स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा ये, बट स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला, तसल्ली से एक एक चीज पढ़ेंगे ताकि कहीं पे किसी को कोई डाउट ना रहे. विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
ठीक है, और उसमें दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दोन अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगैंड आहे, मग कसं रिप्रेजेंट करना सांगा? एकदम सिंपल है सर। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाँ सर। दूसरी बात बताओ, कोऑर्डिनेशन 4 m तो लिखूंगा ही मैं, ठीक है। आगे बताओ, दो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अनसिमेट्रिकल में वी कैन यूज AB, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड AB लिख दिया, बराबर है। एक AB लिख दिया, और दूसरा क्या लिख दूं बेटा मैं? CD लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे AB ट्वाइस या फिर CD भी साथ में लिख सकता हूँ, ये भी क्या अनसिमेट्रिकल ही तो है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे लिखूंगा टू डिफरेंट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। ये और ये दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है और दोनों डिफरेंट है। अगर मैं डिफरेंट वर्ड हटा दूं तो AB फिर ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। एक मोनोडेंटेड, एक, चलो एक काम करते हैं, दो मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है ना। और वो दोनों मोनोडेंटेड लिगैंड क्या है? सेम है। और एक सिमेट्रिकल, एक क्या बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है। चलो ये वाला ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, आप लोग सॉल्व करो तब तक। D, a complex with coordination number 6, a complex with coordination number 6, two different monodentate, एक symmetrical bidentate, एक unsymmetrical bidentate, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। A complex with coordination number 6, 6 ligands, 6 monodentate ligands, 6 के 6 monodentate ligand है, 4 of one type and 2 of another type, 2 of another type, 4 एक टाइप के और 2 एक टाइप के, ठीक है। चलो ट्राई। हो गया स्टूडेंट्स? चलो चेक करें आंसर्स। देखो, ये जब तक आप इससे फेमिलियर नहीं हो जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ठीक है। अभी आप बताओ अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंटर में पहले तो M तो लिखूंगा, दो मोनोडेंटेड लिगैंड है, दोनों सेम है, तो मतलब A2 लिख दूं या B2 लिख दूं या C2 लिख दूं या D2 लिख दूं, जो मर्जी है। एक अनसिमेट्रिक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है तो AA लिख दूं, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? MAA-A2, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा फ्यूचर में मैं यूज करूंगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं बेटा थोड़ा टाइम आपको इसमें दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कुछ ना हो इतना तो कंफर्म है, प्लस माइनस n, ठीक है ना। दो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगैंड है, ए भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। आगे एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड ए लिख दो। इसको बेटा कभी ब्रैकेट में मत डालो, ये छोटे वालों को, सिर्फ ये बड़े वालों को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। एक अनसिमेट्रिकल भी है तो ए बी लिख दूं या सी डी लिख दूं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी यूज हो गया ना बेटा, तो यहाँ पे मैं सी डी लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखो, ये दो डिफरेंट मोनोडेंटेड, टू डिफरेंट, ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगैंड हो गए। ये ए और ए क्या है?
ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और ये जो CD है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इस तरीके से समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मोनोडेंटेट लिगेंड 4 ऑफ वन टाइप, 4 एक ही टाइप के, ठीक है ना, मोनोडेंटेट, सब मोनोडेंटेट ही है, 4 एक टाइप के, तो A4 लिख दो या B4 लिख दो, C4 लिख दो, D4 लिख दो, आपकी मर्जी, एंड 2 ऑफ डिफरेंट टाइप, तो अगर मैंने A4 लिखा तो B कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MA4B2 प्लस माइनस n, इस तरीके से MA4B2 प्लस माइनस n। इज इट क्लियर? तो ये देखो, ये 4 जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, पहली बात तो स्मॉल लेटर है, 4 जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो एक टाइप के हैं, और ये जो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है वो अलग टाइप के हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, ताकि हम लोग ये वाला पार्ट अच्छे से अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी वापस से बोल दूं, ये देखो, अगर मेरे पास में समझो यही है सिंपल, तो इसको तो बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड बोलूंगा, ठीक है ना, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पाई, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है, तो ये 2 जगह से जुड़ सकता है, इसके लिए इसको बेटा बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये देखो, हमेशा याद रखना, जो भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो 90 पे ही जुड़ता है, नोट डाउन कर लेना। क्यों, 180 बहुत दूर पड़ जाएगा, जुड़ेगा ही नहीं। ये देखो 180 जो है उतना जुड़ेगा ही नहीं, 180 मतलब ये दोनों पोजीशन, इस पोजीशन के बाद 180 कौन सा है, ये ना, इधर से जुड़ेगा ही नहीं बेटा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, बाइडेंटेट लिगेंड वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल विल अटैच ओनली थ्रू 90 डिग्रीज। तो याद रखना ये 90 डिग्री से ही जुड़ता है। तो ये 90 डिग्री पोजीशन कौन सा है, इसके लिए बताओ अभी। सर यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूं तो ये इसका 90 डिग्री वाला पोजीशन हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात, कौन सा पोजीशन हो जाएगा, 90 डिग्री वाला पोजीशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लिगेंड है, इसने देखो रिंग बनाया है यहाँ पे, हाँ सर, तो इसके लिए इसको चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। और ये कितनी जगह से जुड़ रहा है, 2 जगह से, तो 2 जगह से जुड़ रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, वापस बोलो, बाइडेंटेट लिगेंड। अभी सुनो मेरी बात, ये और ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको कैपिटल ए नाम दूं तो ये भी कैपिटल ए हो जाएगा, तो इसलिए बेटा इसका नाम क्या आ जाएगा, ए ए ए ए। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लिगैंड को देखो बच्चों, इस लिगैंड को देखो, ठीक है ना, ये देखो, इसके ऊपर भी जुड़ने के लिए कितनी साइड है, 2 साइड है, एक इधर से जुड़ेगा, एक इधर से जुड़ेगा। बट मैंने इसको कलर कर दिया बेटा, ताकि आपको पता चले कि ये वाला एटम अलग है और ये वाला एटम अलग है। तो इसका मतलब ये भी तो बाइडेंटेट लिगैंड ही है, बट डू यू थिंक इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? सर ये तो अभी अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोनेटिंग एटम है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो डोनेटिंग एटम है वो डिफरेंट है। तो इसको ए बी नाम देना चाहिए कि ए नाम देना चाहिए? इज इट ए और ए बी? सर ये ए और ये बी दोनों अलग अलग है। हाँ, वुड हैव बीन लाइक दिस, ऐसा होता तो ये ए तो ये भी ए, या फिर ये बी तो ये भी बी, या फिर ये सी तो ये भी सी। बट स्टूडेंट्स ये चीजें बहुत समझ के लो, क्योंकि जनरली जब लेक्चर में सिखाया जाता है मॉडल से यूज ही नहीं किया जाता है, स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, बहुत डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो मैं जब भी ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट सिखाता हूँ एंड फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज्यादा बच्चे रिवीजन ना मांगे, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एफर्ट्स डाल डाल के एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फ्यूचर में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे तो याद रखना ये इट्स अ बाइडेंटेट लिगैंड, बराबर है, देख लो ध्यान से, इट्स अ बाइडेंटेट लिगैंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दिस इज आल्सो अ बाइडेंटेट लिगैंड, दिस इज आल्सो अ बाइडेंटेट लिगैंड, both are bidentate ligand. Then what is the difference between them? The difference is this is a symmetrical bidentate ligand. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम आएगा ना, तो इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। तो इसको नेमिंग कैसे करोगे? सो इट्स नेमिंग वुड बी AA. Now if I talk about this one, it is also a bidentate ligand but it is not symmetrical. Why? Because if I cut like this, यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ तो ये वाला कलर अलग है, ये वाला अलग है, मतलब कलर में रिप्रेजेंट किया है, तो ये डोनेटिंग एटम्स क्या है, डिफरेंट, सो इट इज गोइंग टू बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स डिफरेंट, 2 अल्फाबेट्स डिफरेंट अल्फाबेट्स एंड कैपिटल ए बी या फिर सी डी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज वेरी क्लियर आई थिंक माय साइड से। अब ये देखो, ये सब आपके मोनोडेंटेट लिगैंड है। ये देखो, अगर मेरे पास ये सिंगल है, ये एक ही जगह से जुड़ेगा, ये भी सिंगल है, ये भी एक जगह से जुड़ेगा, ये भी सिंगल है, ये भी एक जगह से जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे एटम्स होंगे
वो सब एक एक जगह से जुड़ेंगे, उनको बेटा आप बोलोगे मोनोडेंटेड लिगेंड। तो सुनो ना बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल लेटर ए, ये स्मॉल लेटर ए, ठीक है ना। ये समझो स्मॉल लेटर बी अलग है, ये येलो था वो व्हाइट था। उसके बाद में पर्पल, ये स्मॉल लेटर सी, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रीन, ये स्मॉल लेटर डी, ठीक है। सो इट इज वेरी क्लियर, मैंने एक एक चीज अच्छे से समझा दी है। दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। समझ रहे गाँव लोग पक्का। तो इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड रिप्रेजेंट किया तो वो दिमाग में आना चाहिए। अगर समझो मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया ये वाला, अभी इसमें क्या है ये, पहली बात तो इसका ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बराबर है। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, कैपिटल लेटर्स यूज किया तो बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। ये वाला ए और बी यूज किया है तो अनसिमेट्रिकल है, ये वाला सी और डी यूज किया तो ये भी अनसिमेट्रिकल, तो इसमें दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। इज इट क्लियर? इसमें ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये दोनों मोनोडेंटेड है सेम टाइप के। इस तरीके से ये रीड करने आना चाहिए आपको। इज इट क्लियर? सो मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बहुत डिटेल में एक एक चीज को बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग छोटा सा ही लेक्चर रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद सिस पोजीशन। वापस से बोल दो, जो 90 डिग्री वाले पोजीशन होते हैं उसको सिस पोजीशन बोलेंगे, ध्यान से देखना। 90 डिग्री वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? सिस पोजीशन बोलेंगे। और 180 डिग्री वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। अभी ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर, एकदम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे व्हाइट और व्हाइट कितने डिग्री पे है सर? 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो ये दोनों कौन से पोजीशन, अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिस पोजीशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस व्हाइट को यहाँ से हटा के इस येलो को इसकी जगह पे डाल दूं और व्हाइट अभी इधर डाल दिया, तो क्या मुझे था डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पहले व्हाइट और व्हाइट में जितना डिस्टेंस था क्या उतने अभी व्हाइट और व्हाइट में है? नहीं, पहले व्हाइट और व्हाइट में डिस्टेंस कम था, अभी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो पहले वाला सिस था, अभी ये वाला कौन सा है? ट्रांस है। क्यों? क्योंकि ये देखो 180 पे आ गया। तो याद रखना 180 के जो भी पोजीशन होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस पोजीशन। और 90 वाले पोजीशंस को क्या बोलेंगे? सिस पोजीशन। आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर। अभी एकदम अच्छे से प्लीज ये लेक्चर का ये वाला पार्ट एक बार वापस से देख लेना, और ये स्पेशली जो पाइप्स मैंने यूज किए थे वो यूज देख लेना। मैं पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी अगर फ्यूचर में रिवीजन की भी जरूरत पड़ी, जो कि बहुत कम पड़ती है, रिवीजन की जरूरत भी पड़ी तो आप वीडियो लेक्चर्स में से अच्छे से समझ सकते हो। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 23। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 24 में हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूरा एज इट इज कंप्लीट कर देंगे विद ह्यूज नंबर ऑफ एग्जांपल्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बाद विल बी जंपिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 5 में ऐसे एज सच हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी इसी तरीके से मॉडल से सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 23 के एंड में कोई पीडीएफ नहीं है, 24 के एंड में भी नहीं होगा, 25 26 के एंड में शायद से मिलेगा, जो कि अपना आइसोमेरिज्म खत्म होगा। So students will meet in the next lecture with the detailed concept of geometrical isomerism in square planar complex. Till then, thank you. Take care, students.